खतौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि गांव में जाएं और राष्ट्रीय लोकदल का माहौल बनाएं और जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनको जीत दिलाएं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेरठ के सिवाल खास विधानसभा सीट से विधायक गुलाम मोहम्मद साहब हैं। गुलाम साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि जिम्मेदारी तो आपकी भी बड़ी है और आपकी भी अग्नि परीक्षा है, तो इस अग्नि परीक्षा में कैसे सफल हो पाएंगे? देखिए, दरअसल जिस तरह का माहौल ये लोग बना रहे हैं, उस देश को, उस माहौल को ये देश बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में भाईचारा है, यहाँ की मिट्टी में आपसदारी है और ये उसको ख़त्म करना चाहेंगे तो ये कर नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि जो सेकुलर ताकतें हैं, जो किसानों की ताकत है, जो मज़दूरों की ताकत है, जो सर्व समाज की ताकत है, वो आज इनके आहिस्ता आहिस्ता खिलाफ होती जा रही है, चूँकि इनके यहाँ झूठ और नफ़रत के अलावा कुछ है नहीं। इसलिए जिम्मेदारी हम लोगों की है, एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर की तरह से हम लोग हैं और जो भी विधायक हैं चाहे कार्यकर्ता, वो सब लोग लगे हुए हैं। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, विशेष तौर से खतौली विधानसभा क्षेत्र में दुर्भाग्य से चूँकि एक ऐसा विधायक चुना गया जिसकी ज़बान पर कोई लगाम नहीं था और उसी वजह से उसकी सदस्यता ख़त्म हुई। मैं जहाँ तक समझता हूँ इस राजनीति को, ये राजनीति समाज सेवा के अलावा कुछ नहीं है। इसमें लोग चुनते हैं, उनकी कुछ उम्मीदें लगती हैं, तो बड़ा जहन लेकर के आदमी को आना चाहिए। जीतने के बाद में वो सर्व समाज का नेता हो जाता है। वो जो उसके क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, उन सब के दुख और दर्द का हरण का, उनके निवारण का काम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो यहाँ नफ़रत फैलाए या इस तरह की बातें करे। बहुत से लोग पूछते हैं भाई इन्होंने हमें वोट दिया नहीं, हम क्यों काम करें? नहीं, मेरा आप यहाँ जाइए, हिंदू मुसलमान कोई आए, अगड़ा पिछड़ा गरीब कोई आए, सबके लिए काम होता है, सबके लिए। बात समझा पा रहे हैं लोगों को? हाँ, नहीं समझ रहे हैं लोग। आप देखिएगा भाई, कोई विधायक जीतने के बाद में सबका हो जाता है वो, और आप बंटवारा करने लगें और इस तरह की बातें करने लगें कि जहाँ नफ़रत पैदा हो, तो उसको धीरे धीरे काम करने के लिए आपके पास में कुछ नहीं है। आप रोज़गार आप नहीं दे पा रहे, महंगाई पे कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे, जो वादे आपने किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे। ये लोग बौने साबित हो रहे हैं। जिन कुर्सियों पर ये आसीन हो गए, उन कुर्सियों के लायक इनके कद नहीं थे। बात आपने कद की करी है, तो यहाँ मतलब जो एक चीज़ देखनी है, आप देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री की बात हो भी आ रहे हैं और आपके तमाम यहाँ मंत्री डेरे डाले हुए हैं। आप लोग 8 हैं और वो तो बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा और कम का अंतर है? देखिए, वोट जनता देगी। आज अभी यहाँ 12:30 बजे प्रोग्राम में था, आई वॉज नॉट हियर प्रेजेंट, लेकिन अभी इन लोगों से मैंने बात की है। हर समाज का आदमी उस सभा में था, हर समाज का। इसका क्या मतलब जाता है? चुनाव तो जनता करेगी ना, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी अच्छाई बता सकते हैं और दूसरे की जो कमियां हैं वो उजागर जो हैं असल में। हम जिन बड़ों को मानते हैं, जो हमारे राजनीतिक फोरफादर्स हैं एक तरह से, उनकी सोच सब लोगों को साथ लेकर के चलने की है। उनकी सोच किसानों के हित वाली सोच है, उनकी सोच मजदूरों के हित वाली सोच है, उनकी सोच आपस में भाईचारा कायम करने वाली सोच है। हम उसी लाइन के लोग हैं और उसी लाइन के पर हमारा संविधान ले जाता है। 5 तारीख को दिखेगी ये वाली जो सोच है खतौली में? 100% दिखेगी। और मैं, आप देखिए, आप भाई अच्छे पत्रकार हैं, हमारे मित्र हैं, अच्छी सोच के इंसान हैं, आप देखिएगा ये सीट हम जीत रहे हैं, ये सीट हम जीत रहे हैं और लोगों के दिलों की आवाज़ है। मैं अपने इतना भरोसा, आपने कहा कि 100% पहले कहा था, फिर आपने कहा इतना भरोसा किस वजह से? कि मतलब बीजेपी तो कह रही है हम जीत रहे हैं, तो फिर उनकी जीत को आप अपनी जीत में बदल पा रहे हैं। 100% इतना भरोसा? हाँ, भरोसा इसलिए है कि इन लोगों ने, आप पूछ के देखिए, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हम भी
उसी किसान बिरादरी से हैं। हमारे फोर फादर्स भी सब खेती करते थे, भैंस पालते थे और सब जिस तरह से मेजॉरिटी 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री यही काम करती है। ठीक है, लेकिन इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये देख नहीं रहे कि 14 दिन का भरोसा दिया था पेमेंट करने, गन्ने का पेमेंट हो नहीं रहा है, गन्ने का रेट बढ़ नहीं रहा है, रिकवरी बढ़ रही है, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान के गन्ने का पैसा नहीं बढ़ रहा है और जो उसने डाल भी दिया वो भी नहीं मिल रहा है। गुलाम साहब, एक बात तो मैंने देखी, आप हमेशा साफ बोलते हैं। मैंने हमेशा जब भी आपसे बात की है, हमेशा आप साफ बोलते हैं। एक सवाल का मैं जवाब, बीजेपी सब जगह जा रही है और एक ही बात कह रही है कि जो चौधरी चरण सिंह जी हैं या चौधरी अजीत सिंह रहे हों, उन्होंने कभी ऐसे प्रत्याशी को नहीं उतारा कि जिसकी थोड़ी छवि हो। और वो कह रहे हैं कि मदन भैया बाहुबली हैं, मदन भैया बाहरी हैं, तो कौन सी नीति की बात कर रहे हैं? देखिए, मदन भैया का जहाँ तक सवाल है, हर आदमी अपना कोई ना कोई एक व्यक्तित्व रखता है, एक व्यक्तित्व रहा है, लेकिन उस दौर में भी उनको वहाँ की जनता का प्यार मिला, वो विधायक बने और विधायक बनने पर जो उनका किरदार सामने आया, जो चरित्र सामने आया, लोगों की बेहद उन्होंने सेवा की और लोगों के जो पैमाना होता है सेवा का, उस पर वो खरे उतरे। उसके बाद में भी मैं भी, मेरा ताल्लुक रहा है, चूँकि समाजवादी पार्टी में उन दिनों वो थे, तो आना जाना बराबर हम लोगों का एक दूसरे ताल्लुकात बने रहे। वो आज भी गरीबों का सेवक है और उसका ये किरदार यहाँ भी ऐसा ही रहेगा। यहाँ अगर उसे जीत का मौका मिलेगा, जैसा मेरा विश्वास है कि जीत रहा है, यहाँ आपको इस तरह की बातें नहीं मिलने की जिस तरह की ये हमारे पूर्व विधायक बहुत करीब से समझते हैं उन्हें। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ लोगों के दुखों का निवारण होगा, मानवता के दुखों का निवारण होगा, न जात होगी न पात होगी। हाँ, वो ज़रूर है कि जहाँ मानवता कष्ट में है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, किसान हो कि मजदूर हो, वो सब का काम करेंगे। अब देखिएगा, मेरी भविष्यवाणी है ये कि वो जीत रहे हैं और उसी अंदाज से काम करेंगे, चूँकि उनका वर्किंग स्टाइल हमने पहले देखा है। गुलाम साहब, लेकिन एक चीज़ है कि आपके कई साथी हैं, आपका साथी छोड़ के चले गए हैं, उन्हें चीज़ें नागवार गुजर रही हैं कि बाहर से पोर्ट कर रहे हैं। ये तो हम लोग भी तो थे, 19 साल दिए, 17 साल दिए। कई आपके लोग हैं कि वो राष्ट्रीय लोकदल का साथ छोड़ गए। तो अपनों से लड़ेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे? शर्मा जी, जब पार्टी होती है, राजनीतिक दल होते हैं, एक संगठन होता है, लोगों को कहीं संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है, सरकार अगर आ जाती है तो किसी तरह से उनका और सम्मान दूसरे तरीकों से किया जाता है और एक माइंड सेट के हिसाब से आदमी चलता है, जिस आइडियोलॉजी के हिसाब से। अगर आपकी डे बाय डे आइडियोलॉजी बदलेगी तो फिर आप कुछ भी नहीं हैं। जब एक किसान, मजदूर और सेकुलर पॉलिटिक्स आप करने वाली आइडियोलॉजी है, चौधरी चरण सिंह साहब की आइडियोलॉजी मानेंगे, गांधी जी की आइडियोलॉजी मानेंगे, आप लोहिया जी की, मुलायम सिंह जी की आइडियोलॉजी मानेंगे, तो फिर ये सब चीज़ें बौनी रह जाती हैं जो आप फरमा रहे हैं। तो मेरी सोच ये है कि हम उस आइडियोलॉजी के लोग हैं जिनको नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। उनको कह रहे हैं जो लोग चले गए और वो नुकसान मैं समझता हूँ अपना खिसारे का, घाटे का सौदा किया उन्होंने ऐसा करके। कुछ होना हुआना नहीं है। और ये दल चूँकि एक विचारधारा है, ये विचारधारा कभी मरा नहीं करती, ये विचारधारा जिंदा रहेगी। और हो सकता है जिस तरह जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना एक व्यक्तित्व की झलक दे रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी। आखिरी सवाल मेरा, राजकुमारी कह रही है कि हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, बिल्कुल साफ, कितने अंतर से आप या वो? देखिए, अंतर की बात तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन जितना बड़ा वोट बैंक हमें दिखाई दे रहा है, आपको हर समाज का वोट मिलने जा रहा है। बदलाव होगा 100%, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, 100% होने जा रहा है। और मैं उसको, देखिए, चूँकि मेरा क्षेत्र भी अलग है, अपने क्षेत्र के आदमी को ज़्यादा वो रहती है, लेकिन जिस तरह से मैं गाँवों में गया हूँ, मैं
भीड़ भाड़ में जाता नहीं हूँ, मेरे अभी पता ऑपरेशन तकलीफ हो। तो उस जिस तरह का रिस्पांस यहाँ मिल रहा है। अब ये आज की सभा थी, ये सारे लोग हैं, किसान लोग हैं, जैन जी की सभा थी यहाँ हर बिरादरी का आदमी था, हर वर्ग का आदमी था और बहुत शानदार सभा। तो जबकि मुसलमान और वो उन्हें दलित उससे बड़ी तादाद में, दूसरे लोग और बड़ी तादाद में, तो ऐसा नहीं सर समाज में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए राष्ट्रीय लोकदल के विधायक गुलाम मोहम्मद साफ हैं, सीधा कह रहे हैं कि 100% उन्हीं का प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीतेगा। उनके दावों में कितना दम है और किस तरीके से वो ये भरोसा जता रहे हैं, इस भरोसे की जीत या हार 5 तारीख को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।